हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने आई हूँ और वो जो चीज़ है वो मैंने इस बुक में पढ़ी है, दैट इज़ भगवद गीता। नाउ ये बुक मैं एज अ होली बुक करके नहीं पढ़ती हूँ, आई जस्ट रीड इट एज अ लाइफ लेसन्स बुक एंड ट्रस्ट मी, जब भी आपको कुछ परेशानी हो या अगर आपको ऐसा लगे, पहले मैं भी ये सब में इतना बिलीव नहीं करती थी कि एक बुक में कैसे हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट जब से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आई एम फाइंडिंग अ वे आउट, और कहीं ना कहीं मुझे एक जवाब मिल जाता है कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, और मेरा मन कहीं ना कहीं शांत हो जाता है उस चीज़ से। सो इन दिस बुक आई हैव रेड दैट वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन अट्रैक्टिव पर्सन इज टू सरेंडर, कि जब हम सरेंडर कर देते हैं चीज़ें तब सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग होने लग जाती हैं। नाउ सी, हम बहुत सारी चीज़ें दिन में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं, बट सारी चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा हिट नहीं करती। बट जो चीज़ हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी, वो हमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है, वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसी द पर्सनल एकदम लगी एंड मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ तो मेरे ही बारे में लिखी हुई है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। सो मैं आपको ये चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से और एकदम दिल खोल के मैं आपसे बात कर रही हूँ कि लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको बैडली चाहिए, बी इट अ सीएस का डिग्री और एनी जॉब, एनीथिंग एनीथिंग, वो आपको बैडली चाहिए अगर कोई चीज़, डोंट बी possessive फॉर दैट थिंग, डोंट crave फॉर दैट थिंग, डोंट beg फॉर दैट थिंग। अभी अगर यही चीज़ जब मैं थी एज अ सीएस स्टूडेंट, अगर कोई मुझे ऐसा बोलता ना कि काजल तू इतनी ज़्यादा पॉसेसिव मत हो सीएस डिग्री के लिए, तो मुझे उस पे बहुत गुस्सा आता और मैं 1% भी उस पे बिलीव नहीं करती। बिकॉज़ यार सिंपल सी बात है, जिस चीज़ के लिए हम दिन-रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे डेली रूटीन का भी कोई ठिकाना नहीं है, हम दिन-रात सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हैं और फिर कोई आके हमें ये बोल दे कि तू उस चीज़ के लिए पॉसेसिव ही मत हो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ हमें थोड़ी सही नहीं लगेगी। बट ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ कि आप जितना पॉसेसिव होगे ना किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए, वो उतना आपसे दूर जाएगा, वो उतना आपको टेस्ट करेगा। सो दिस इज समथिंग दैट आप रियलिटी में तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो और मेंटली आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। नाउ ये एकदम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद को बंद आंखों से इमेजिन मत करो कि मैं सीएस बन गई हूँ। ऑब्वियसली इमेजिन करना अच्छी बात होती है, बट आपको एट द सेम टाइम ना रियलिटी और प्रोसेस में भी रहना होगा। इट्स अबाउट कर्म करो एंड फल की चिंता मत करो, एंड एक्चुअली इट मीन्स अ लॉट अगर आप इसका मतलब समझोगे और अगर आप लाइफ में इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि मैं एग्जैक्टली बोलने की यहाँ पे क्या कोशिश कर रही हूँ। कि अगर आप प्रोसेस में रहोगे, अगर आप प्रोसेस एंजॉय करोगे तो डेस्टिनेशन तक तो वैसे ही पहुंच जाओगे। बट अगर आप इन रियलिटी स्टार्ट पॉइंट पे खड़े हो और अगर आप दिमाग में मेंटली अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, तो अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए हो तो ऑब्वियसली आर नॉट गोइंग टू पुट एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स। फिर आप एंशियस हो गए लाइफ, अगर रियलिटी में वहां तक पहुंचने के लिए कोई भी छोटी मोटी भी डिफिकल्टीज आई ना, तो आप एंशियस हो जाओगे। एंड वंस यू गेट एंशियस, पूरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़नी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एक बार आप एंशियस हो जाओगे तो आप डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, फिर सिर्फ आपको उस चीज का ना लालच रहेगा, आप उस चीज को डिजर्व नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर करना यारो कि डोंट बी टू पॉसेसिव फॉर एनीथिंग और एनी पर्सन। बिकॉज जितना आप किसी चीज़ के लिए बेग करोगे, जितना आप किसी चीज़ के लिए क्रेव करोगे, लाइफ आपको उतना ही ज़्यादा टेस्ट करेगी। तो अगर आपको लाइफ में जेन्यूनली कोई चीज़ चाहिए ना, तो उसके लिए क्रेव करना छोड़ दो। सिंपली यू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ। आई नो ये बहुत बड़ी बात है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, एंड हम में से कोई भी इंसान इतना महान नहीं है, बिकॉज अगर हम इतने महान होते तो हमारी लाइफ में ना कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हमारी लाइफ में। या तो हमेशा से यही रहा है कि अगर किसी एक ताले की 10 चाबी है और उन 10 में से कोई एक चाबी करेक्ट है, तो मेरी तो 10th वाली ही करेक्ट निकलने वाली है। मतलब मैं इतनी लकी इनफ हुई नहीं कि एटलीस्ट मेरी 5th 6th चाबी भी सही निकल जाए, मेरी तो 10th वाली करेक्ट निकलेगी। लाइफ ऑलवेज रिक्वायर्स कि मैं कब तक मैदान में टिकी हुई हूँ, तो ये आपको भी लाइफ हमेशा रिक्वायर करेगी
तो आपको मेक श्योर करना है यार कि आप प्रोसेस में रहो, आप डेस्टिनेशन के बारे में टू मच मत सोचो। ऑब्वियसली हमें बंद आँखों से अपने आप को इमेजिन करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में हम एक बार इमेजिन करते हैं ना, तभी हम उसको रियलिटी में ला पाते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बट इतना भी ज़्यादा ड्रीम लाइफ में मत रहो कि आपको रियलिटी दिखाई ना दे, बिकॉज़ अगर आप टू मच फोकस्ड रहोगे ऑन योर डेस्टिनेशन एंड रिजल्ट्स, तो ट्रस्ट मी इन द मोमेंट आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। एंड अगर आप कोई काम ही नहीं करोगे, एक्शन ही नहीं लोगे, तो डेस्टिनेशन तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। आपके एक्शंस और आपकी थिंकिंग ये दोनों अलाइन करनी चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए आज आप क्रेव कर रहे हो और जिसके लिए आप बहुत पॉजेसिव हो रखे हो। ऑब्वियसली हम जो चीज़ हमारी होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम दिन रात एक करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा पॉजेसिवनेस तो बनता है। बट मेक श्योर करना कि ये पॉजेसिवनेस है ना, बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ क्रेविंग एंड टू मच ऑफ बेगिंग में कन्वर्ट ना हो, बिकॉज आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे, वो चीज़ आपको उतना अपने पीछे भगाएगी। So if you want genuinely something in your life, just surrender to that thing. That's it. Just surrender. Have faith कि अगर वो चीज़ आपकी है तो आज नहीं तो कल आपको राइट टाइम आने पर वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। सो आपके एक्शंस और आपकी थिंकिंग ये दोनों ही अलाइन होनी चाहिए, तभी आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएंगे। और ये मैं आपको एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ एकदम दिल से बता रही हूँ, जो मैंने अभी तक फेस किया है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं दिन रात क्रेव करती थी यार फॉर दिस डिग्री, बहुत ज़्यादा। बट जब तक मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बेग कर रही थी और क्रेव कर रही थी ना, ये उतना मुझे अपने पीछे भगा रही थी। द मोमेंट आई वॉज जस्ट लाइक कि सीएस हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। मैंने प्रोसेस में जीना स्टार्ट किया। सीएस बनना तो आपका अल्टीमेट गोल और विजन है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दो। आज का अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तो वो 2 चैप्टर्स द मोमेंट मैंने कंप्लीट किया, आई एम सक्सेसफुल। अभी नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे अपन देखेंगे, नेक्स्ट डे का अपन रात को प्लान आउट करके रखेंगे और कल सुबह एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ भी है ना, आपको सक्सेस लगनी चाहिए। यू विल जस्ट फील योर सेल्फ सक्सेसफुल एवरी डे ना, तभी वो एक दिन आप एक्चुअली में सक्सेस हासिल कर पाओगे। उसके लिए आपको हर दिन खुद को सक्सेसफुल घोषित करना पड़ेगा एंड उसके लिए आपको अपनी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना पड़ेगा। द विजन इज द ड्रीम विच इज एक्चुअली नेसेसरी इन ईच एंड एवरी वंस लाइफ, बिकॉज अगर आपकी लाइफ में कोई गोल या कोई ड्रीम ही नहीं है ना, तो आपकी लाइफ इज नॉट वर्थ इट। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम या कोई ना कोई विजन जरूर होना चाहिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी इन द मोमेंट एंड टू फोकस ऑन योर मिशन, which is the plan of action which is going to make your vision, your dream into reality. सो अगर आप चाहते हो कि आपकी ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो, आपको इन द मोमेंट और इन द प्रोसेस एंजॉय करना ही पड़ेगा। आपको अपने प्रोसेस को, अपने टाइम को जीना ही पड़ेगा। लाइक अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, बट आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे ये करना है, वो करना है, या अभी तक आपके साथ दिन में जो हुआ वो सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छी बुरी सारी चीज़ें चल रही होंगी, या माइट भी आगे आपको जो करना है वो चीज़ें आपके अंदर चल रही होंगी। यू आर नॉट इन द मोमेंट। सो मेक श्योर करो यारो कि आप जो भी करो ना, प्रेजेंट में रहो। सो यस यारो, ये चीज़ मैंने भगवत गीता में पढ़ी एंड मुझे रिलेटेबल लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो और आप बहुत ज़्यादा उसके पीछे भाग रहे हो, आप पागल हुए पड़े हो उसके पीछे, बट फिर भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, सिंपल सोल्यूशन बता रही हूँ आपको, जस्ट सरेंडर, लीव इट। वो चीज़ या वो पर्सन अगर आपका है ना, तो वो आपके पास एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। आप जितना उसके पीछे भागोगे वो उतना आपसे दूर भागेगा। सो जस्ट बी इन द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, बी इन द मोमेंट एंड एन्जॉय द नाउ मोमेंट, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। अभी जो आपके पास टाइम है ना, जो अभी आप प्रेजेंट में बैठे हो, वो रियलिटी है। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड पास्ट इज गॉन, राइट? सो डोंट फोकस ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। वी डोंट नो कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो जाएगा। द थिंग विच वी आर हैविंग इन आवर हैंड्स इज नाउ, बी प्रेजेंट, सो बी इन दैट 100%।